किसने इनिशिएटिव किया था, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल पर्पज़ के हिसाब से भी बना रही हूँ कि किसी को हेल्प हो जाए ये वीडियो देख के। तो मैं सोच, नेशनल टीम आती है, फिर वहाँ से आपको क्वालिफाई होना होता है, और क्वालिफाई होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है इसका, एनकॉस का, और वो सर्टिफिकेट होता है 3 साल के लिए वैलिड। फिर बस वगैरह लाने वाला हो उसी के लिए यूज़ होता है। और 25% जो होता है वो स्टाफ को डिवाइडेड होता है, जो डॉक्टर हो गया, नर्सेस हो गया, या फिर लेकिन मैं आगे बताने वाली हूँ कि वो एक्चुअली क्या चीज़ है। तो मेरा ऐसा रहा कि मैंने अपना काम अपने मत्थे लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बता सकती कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो मेरे हॉस्पिटल का प्राइवेसी है, और मैं पैसा कैसे बंटवारा हुआ। और एक्चुअल में जो हमारे MIC है ना, आई थिंक मुझे लगता है उनका कोई गलती भी नहीं है, उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से पैसा बांटा था। पर अगर रूल के हिसाब से बांटा फिर भी उन्हें 2-3 जनों को ज़्यादा दिया, ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि उन्होंने जैसे नर्सेस और पैरामेडिकल और माइंडसेट इतना तगड़ा होता, उनके भी सोच इतना छोटा है तो क्या ही कर सकते हैं। अगर उनका माइंडसेट इतना सोचता भी तो ये भी सोच सकते थे कि अभी नहीं इतना कर रही है, तो फिर जब कोई पुरानी होगी तो क्या ही करेगी। तो वो सोच का ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो किसी के प्रति। और एक चीज़ ऐसा था, जब हम नए आए थे तो कुछ लोगों मतलब ऐसे समझते थे जैसे कि उनकी हॉस्पिटल उनके परदादाओं ने बनाई है, और हमें उन लोगों ने रखा है हॉस्पिटल में काम करने के लिए। वो बोलते कि यहाँ बेड जहाँ रखनी चाहिए उसको उस तरीके से रखनी चाहिए। और काम में एक चीज़ होती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो काम नहीं कर रहा उसको पनिश करना चाहिए। अगर आप उसको पनिश नहीं करोगे तो जो काम कर रहा है ना, वो भी अगले टाइम पे सोचेगा चलो हम भी नहीं कर रहे। बात हुई है ना, उसकी वजह से मैं काफ़ी टूट गई थी, और मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और मैं रोई भी थी। उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ना हॉस्पिटल को पास करवाना है, और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी। मैं अपना वाइवा अच्छा दूंगी। और सुबह 4 बजे उठ के मैं फ़ोन कर रही हूँ यार PSC, चलो फ़ोन करो आप। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद ना मैं सो गई थी एक्चुअल में, और पता नींद सा आ गया मुझे। और उसके बाद फिर मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, फ्रूट्स ही खाया था, अभी थोड़ा तरबूज और पपाया खाया था। फिर मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा शूट कर लेती हूँ। मैं एनकॉस के बारे में मुझे बताना है आपको। तो एनकॉस के बारे में वीडियो बनाने का एक पर्पज़ तो ये भी है कि एनकॉस तो जितने भी PSC है, सब सेंटर है, या फिर CSC है, तो वहाँ पे होना ही है। इवन DH पे भी होता है। तो ये एक यूज़फुल वीडियो हो सकता है उन लोगों के लिए, बिकॉज मैंने एनकॉस की मैं एक पार्टिसिपेंट रही हूँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगी, और एनकॉस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊँगी कि एनकॉस होता क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, किसने इनिशिएटिव किया था, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल पर्पज़ के हिसाब से भी बना रही हूँ कि किसी को हेल्प हो जाए ये वीडियो देख के। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैंने इस वाले को मर्ज करना चाहा था मेरे वेट लॉस जर्नी के अपडेट के साथ, बट मैं सोच रही हूँ इसका पार्ट में अलग से डालूँ एनकॉस वाला, कि एनकॉस होता क्या है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एनकॉस के साथ वो, और प्लस जो चीज़ें हुई है, कुछ चीज़ें हुई है जैसे कि जो भी आपको लीड करता है वो कैसे बर्ताव करते क्या, जो मैं सोचती हूँ वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यस, अभी ज़्यादा बात नहीं, वो मैं धीरे धीरे वीडियो में आपको बता दूँगी। उससे पहले थोड़ा लिपस्टिक लगा लेती हूँ ताकि वीडियो थोड़ी सी मैं सही लगूँ, थोड़ी सी मैं सही लगूँ, उसके लिए थोड़ा सा देखो मेकअप शेकअप तो ऐसा करती हूँ नहीं मैं। देखो अभी ड्यूटी से आई हूँ, सुबह जो तैयार होके गई थी ऐसे की वैसे। उसके बाद सिर्फ लिपस्टिक लगा रही हूँ। मुझे लिप बाम भी बहुत पसंद है गाइस, ये लिप बाम ये बहुत फेमस है गाइस, इंस्टाग्राम पे सब जगह बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। ये ना कलरलेस है, मतलब कि इसमें कोई कलर अलग नहीं है, बट मैंने लिपस्टिक के ऊपर लगाया इसलिए बहुत बढ़िया है भाई, मस्त वाली। सो यस, अब स्टार्ट करते हैं अबाउट एनकॉस के। एनकॉस होती क्या चीज़ है? डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, ऐसे एक हेल्थ मिनिस्ट्री भी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव किया था कि एनकॉस कराना है। जितने भी सब सेंटर PSC CSC और DH है वहाँ पे, ये स्टेट वाली स्कीम नहीं है, नेशनल स्कीम है, या प्रोग्राम बोल सकते हैं, एक टूल बोल सकते हैं, एनकॉस को टूल बोल सकते हैं, जो कि पूरे इंडिया के लिए है।
तो पहले इसमें ऐसा होता है कि स्टेट टीम आती है, वो आपका पूरा ऑब्जर्व करती है, सर्जरी देख के जाती है कि ये इनक्वास के लिए इसको कराया जाए या नहीं कराया जाए। फिर वो जब आपको पास कर देती है, उसके बाद नेशनल टीम आती है, फिर वहाँ से आपको क्वालिफाई होना होता है, और क्वालिफाई होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है इसका, इनक्वास का, और वो सर्टिफिकेट होता है 3 साल के लिए वैलिड। फिर वहाँ से आता है बजट, ये अलग से बजट आता है इसका। तो इनक्वास कराने का मेन पर्पज़ ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंटर का, उसको अच्छा बनाना और एक क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को देना, और एक फैसिलिटी होती है ना किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छा फैसिलिटी, तो उसके लिए है ये चार्जेस, उसके लिए ही वो बजट आता है। इनक्वास के ना थ्रू ऐसे एक बजट पास होता है। अगर आपका सेंटर अगर क्वालिफाई हो गया है तो एक अमाउंट आती है वहाँ से, जिससे पर ईयर 3 लाख रुपीज़ आते हैं पीएससी के ऊपर। सेंटर वाइज अलग अलग होते हैं, सब सेंटर पे अलग होता है, पीएससी पे अलग होता है, सीएससी पे अलग होता है, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी वाइज, और ये सारी चीज़ें होती है। तो पीएससी के ऊपर, जैसे पीएससी होते हैं ना, पीएससी के भी 2 टाइप होते हैं, पीएससी ए, पीएससी बी। तो जहाँ पे 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो रही है वो पीएससी ए पे आता है, और जहाँ पे पीएससी बी पे आता है, और जहाँ से 20 डिलीवरी कंडक्ट हो रही है वो पीएससी ए पे आती है। तो उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही फंड बनता है। तो पीएससी के अंदर क्या होता है, 3 लाख का बजट आता है। उस बजट में से 75% जो बजट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होता है, मेन है, जो हॉस्पिटल के काम के लिए, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे कुछ भी चीज़ें, फर्नीचर्स हो, चाहे आर्टिकल्स वगैरह लाने हुआ हो, उसी के लिए यूज़ होता है। और 25% जो होता है वो स्टाफ को डिवाइडेड होता है, डॉक्टर हो गया, नर्सेज हो गया, या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, और भी अदर स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा। तो इनक्वास जो होता है ये हर जगह कराना है, ये एक मतलब उनका है कि जैसे नहीं होता है कि करवाना ही, एक सर्वे होता है और उसको कंप्लीट कराना होता है। तो गवर्नमेंट का भी एक ऐसा 2027 तक शायद उनका ऐसा गोल है कि ऑल इंडिया के अंदर सब जगह इनक्वास हो जाना चाहिए। तो इनक्वास का मेन चीज़ यही है कि एक अलग से बजट आती है, आपका पास होता है तो, अगर फेल हो गया तो फिर नहीं होता। और फिर इसमें ना शायद ईयरली ही वापस से वर्चुअल भी होता है कि आपको जो पैसा फंड मिला है उसका आपने कहाँ यूज़ किया है, और क्या काम वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, वैसे ही सेम चीज़। तो ये डिपार्टमेंट वाइज काम होता है। इसमें 8 एरियाज़ होते हैं अलग से। तो वो तो चलो एक थ्योरी पोर्शन हो गया, मैंने ओवरव्यू दे रही हूँ। सो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनक्वास के साथ, तो बहुत ही सच्ची बातें बताऊँगी, सब कुछ जो मेरे साथ हैपनिंग हुई है वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहला ये था कि जब इनक्वास होना था उसके ही थोड़ा टाइम पहले हमारा ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब मैं बिल्कुल एकदम फ्रेशर थे हम लोग। तो मैं और एक, हम वैसे देखे तो एनओ तीनों ही फ्रेशर ही थे, वो एक सिस्टर थे वो 2 महीने पहले ही आए थे, और बाकी स्टाफ था उनको भी नोन नहीं था। भिंडर में भी शायद सब सेंटर पे तो हुआ था इधर कहीं पे, पर पीएससी पे तो शायद हमारा ही पहला था, तो इतना ज़्यादा पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो काफ़ी एक भटेवर है ना, भटेवर भी पड़ता है, तो भटेवर में वो हो रखा था इनक्वास। तो मतलब 1-1.5 महीना तो ऐसा गया, जिसमें से लास्ट के 15 डेज तो बहुत ही ऐसे गए थे कि भाई रात दिन एक हो गया था। उस टाइम पे तो बहुत काम किया था। एंड चलो कुछ चीज़ें तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट हाँ जो मैंने फेस करी चीज़ें, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, पर अगर चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली ब्लेम बनता है वहाँ पे। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, पार्शियलिटी हो रहा है, तो मैंने ना भाई हमेशा से बोला, मैं कॉलेज में थी तब भी पार्शियलिटी के अगेंस्ट थी, और अभी भी मैं इसमें फील्ड में रहती हूँ। और मुझे क्या, सबको ऐसा पता है सारी चीज़ें कि सब जगह लोग ऐसे ही मिलेंगे, सब कुछ ऐसी ही चीज़ें, पर सबके जीने का तरीका अलग होता है। कोई इन चीज़ों के साथ ओके होता है, कोई नहीं होता है। तो मेरा वो पर्सनैलिटी कि मैं इन चीज़ों के साथ ओके नहीं रहती हूँ, तो मैं अपना बोलती हूँ। तो मैं जब नई भी थी ना, तब भी मैंने अपना आवाज़ उठाया है जहाँ मुझे लगता था वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि भाई नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, थोड़े दिन टाइम पे वो भी चुप हो जाएगी। पर वो भूल गए थे कि अगर उनका माइंडसेट इतना तगड़ा होता, उनके सोच इतना छोटा है तो क्या ही कर सकते हैं। अगर उनका माइंडसेट इतना सोचता भी, तो ये भी सोच सकते थे कि भाई नहीं इतना कर रही है, तो फिर जब कोई पुरानी होगी तो क्या ही करेगी। तो वो सोच का ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो किसी के प्रति। और एक चीज़ ऐसा था, जब हम नए आए थे तो कुछ लोग मतलब ऐसा समझते थे जैसे कि उनकी हॉस्पिटल उनके परदादाओं ने बनाई है, और हमें
उन लोगों ने रखा है हॉस्पिटल में काम करने के लिए। वो बोलते कि यहाँ बैठ जाओ, यहाँ उठ जाओ, यहाँ, और डॉक्टर भी नहीं है। अब पोस्ट वाइज इसलिए मैं बात करती हूँ कि आपका एटीट्यूड जो रहता है ना वो किस तरीका का है, वरना मैं पोस्ट को कभी बीच में लाती नहीं हूँ। मैं एज ए ह्यूमन बींग की तरह भी रेस्पेक्ट करती हूँ, एज ए ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी। लेकिन पोस्ट को तब लाया जाता है जब आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, जो आपका ये जो है ना, ये ईगो पर्सनैलिटी जो दिखती है ना 2 नंबरी वाली, सो कॉल्ड 2 नंबरी वाली, तो उसकी वजह से फिर बोलना पड़ता है सारी चीज़ें। तो यहाँ बैठ जाओ, वहाँ उठ जाओ, तो मैंने चिल्ला दिया भाई। तो फिर जैसे ही एनपास की चीज़ें आई तो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना था। तो पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था कि कितना डिपार्टमेंट में कराना है, क्या कराना है, वैसा करके। तो मेरे को थोड़ा इधर उधर स्टार्टिंग में करा था। फिर डायरेक्ट मेरे पे 2 डिपार्टमेंट लगा दिए कि आप लेबर और IBD आप लोगे। फ्रेशर है, हम भी कोई नहीं आए, जो मैं पहली बार आए, उस डिपार्टमेंट वाइज सारी चीज़ें बहुत न्यू चीज़ें थी। एंड बाकी सबके पास एक डिपार्टमेंट है, और एक डिपार्टमेंट तो ऐसा है जिसके अंदर एक पर्सन काम नहीं करेगा, बहुत सारे पर्सन काम करते हैं, लाइक NM, CHO, आशा, ये सारे मिल के काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में। आशाओं का सुपरवाइजर एंड ऑल दिस। एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन काम कर रहे हैं, जैसे लेब वाले हैं तो वो अकेले काम कर रहे हैं उनका डिपार्टमेंट का। एक चाहे फार्मासिस्ट है तो उसका डिपार्टमेंट एक सोलो है। OPD, लेबर और IPD, ये तीनों नर्सेस के होते हैं। तो वो हम 3 लोग हैं, तो हमने डिवाइडेड करा। तो उसमें से 2 मेरे ऊपर डाल दिया था पैसे, क्योंकि हमारा एक बंदा था जो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था। क्योंकि हमारे जो मेन MOIC होते हैं वो नहीं थे, हमारे PSC में डॉक्टर नहीं थे, वो थोड़े टाइम पहले उनका PG में हुआ था तो वो चले गए थे, और तो हमारा किसी और को दे रखा था चार्ज। फिर वो भी चले गए। उसके बाद एनपास के लिए स्पेशली उनको लाया गया था, एक महान आदमी को। तो फिर वो आए थे, तो वो लीड कर रहे थे एक तरीके से। तो मैं, जैसे कि मुझे CHO भी दिए, 2 CHO दिए थे उन लोगों ने। तो मेरे CHO मैं बताती हूँ कैसे थे। जो एक लड़की दी थी CHO, अब वो 2 CHO आए थे, उन लोगों से एक महीने पहले ही ड्यूटियाँ लगा दी थी। पर उसमें से एक थी वो तो काम करती थी, एक थी वो नहीं करती थी। अब उनको भी बोलना पड़ता था। अब 100 दिन में से वो 10 दिन आए हैं, 90 दिन तो आए ही नहीं, यूँ मानो आप। और उसमें भी आए हैं तो अपना टाइम पास कैसे करना है, 3 कैसे बजाना, वो या 2 कैसे बजाना, वो बजा के चले जाते हैं। बाहर किसी को नहीं बोल सकते। एक तो वो मुझसे बड़े एज में, अब मैं बार बोलो आप दीदी ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, मेरे से नहीं बोला जाता। मैंने 1-2 बार ही बोला उनको, मैंने बोला ही नहीं। फिर मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी दोनों का काम, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सीरियस लेते हैं, क्योंकि उनके सेंटर का हो नहीं रहा, वो हमारे यहाँ का हो रहा, तो हमें हेडेक है सारा। और इनके पास पहली बार, और हमें भी नहीं पता क्या चीज़ होने वाली क्या नहीं है। वहाँ के फाइल वर्क वगैरह सारी चीज़ चलती है ना, फाइल वर्क, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वो देखे जाते हैं, आपको क्वेश्चनिंग की जाती है, वाइवा हो रहा होता है एक तरीके से, आप जो कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो हर एक चीज़ आपको बतानी होती है वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरा काम मैं खुद करूँगी, और क्योंकि अगर मुझे कुछ पूछेंगे भी तो मैं उस चीज़ का आंसर दे पाऊँ, और मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे लिखी हुई है, मुझे समझाने का भी अगर हुआ तो मैं समझा पाऊँ उनको वो चीज़। तो उस बेसिस पे मैंने लिया, क्योंकि इन CHO के चक्करों में तो पढ़ना नहीं, CHO ही लगाए थे उस टाइम पे तो ड्यूटी के लिए, क्योंकि उनका मेंटलिटी पता नहीं। कुछ लोग तो होते हैं जो डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, फिर एंडिंग में जाके तो उनको करना ही पड़ा काम। फिर उन्हें इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करते। देखो गाइस, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप हो और आपके साथ एक बंदा है, आपके साथ एक और काम कर रहा है। सिर्फ मैं 2 जन का उदाहरण दे रही हूँ, बहुत सारे हैं, पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि 2 लोग हैं। एक लोग टाइम पे ड्यूटी आ रहा है, पूरा अपना काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक बंदा है जो टाइम पे ड्यूटी भी नहीं आ रहा और काम भी नहीं कर रहा, काम चोरी भी कर रहा है, और आपका लीडर जो है वो सपोर्ट कर रहा है काम चोर वाले को, और जो काम कर रहा है उसको बस टॉर्चर कर रहा है, या फिर उसको मतलब जो भी चीज़ें फेस करनी है तो सिर्फ काम कर रहा है उसको करनी, जो नहीं आ रहा उसको नहीं करनी। तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे गैंगअप में बैठ के तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर जब बोलने की बारी आई एक्चुअल में जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे। इन लोगों का भी ऐसे ही कि जहाँ पे इक्वलिटी लाना चाहिए वहाँ इक्वलिटी नहीं लाते हैं, जहाँ इक्वलिटी नहीं लाना चाहिए वहाँ इक्वलिटी लेके आते हैं। लाइक कि अब देखो, दो बंदे हैं, अब जो काम कर रहा है उस पर तो यही इम्पैक्ट पड़ेगा ना यार, कि मैं क्या सी थोड़ी हूँ जो कि मैं ही काम कर रहा हूँ, टाइम पे मैं ही आ रहा हूँ। अब उसको भी तो पनिश होना चाहिए ना उस चीज़ का। अगर वो लेट आ रहा, काम नहीं कर रहा, तो उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। बट आप उसको ना तो पनिश कर रहे हो, ना कुछ भी नहीं कर रहे हो, और उसको इक्वली चीज़ें कर रहे हो। मतलब इक्वली के मैं आगे बताने वाली हूँ कि वो इक्वली क्या चीज़ है। तो मेरा ऐसा रहा कि मैंने अपना काम अपने मत्थे लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको नहीं बता सकती कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि वो मेरे हॉस्पिटल का प्राइवेसी है, और मैं एनकॉस में हम पास भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, तो मैं वो चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती कि क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्टिंग से करना पड़ा सारा चीज़ें, वो तो वो नहीं बोल रही हूँ।
उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने अपने मत्थे लिया और सारा काम करने का भी मैंने कोशिश किया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टीम आती है, उनको कुछ चीज़ें लगती है कि नहीं ये सही नहीं बना, ये इसको काट दो, इसको काट दो, तो ऐसे करके बाहर अंदर सारी चीज़ें, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ओके थे, कुछ नहीं थे, तो वो बनाना, ये सारी चीज़ें वो सब चल रहा था। और फिर मेरे को इस चीज़ पे गुस्सा भी आया कि एक पंगा हो गया था उसके ड्यूरिंग, उस बेसिस पे ऐसे ड्यूरिंग हो गया कि जो हमारे MOIC थे उनके साथ मेरा पंगा हो गया था किसी अदर पर्सन की वजह से। तो अदर पर्सन था जो अब इसमें पोस्ट काम करते, जैसे उनने मुझे नोटिस दिया था उस टाइम पे कि आपने आपके हायर अथॉरिटी के ऊपर चिल्लाया है, ठीक है। तो फिर यही चीज़ उस जो थी अलग से बंदी क्या बोले यार, तो बड़े हैं एज में, काफ़ी बड़े हैं, बड़े इनसे काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने भी तो मेरे पे चिल्लाया है ना। तो अगर पोस्ट वाइज देखे तो मैं भी तो हायर अथॉरिटी पे आती हूँ, वो एक NM है, मैं एक NO हूँ, तो इस बेसिस पे तो फिर उनने मुझ पर चिल्लाया, तो आपको उनको भी देना चाहिए था नोटिस, पर आपने मेरी एप्लीकेशन तक रिजेक्ट कर दी, उसको नहीं दिया। उसके बाद भी मुझे चीज़ पता थी कि ये लोग पुराने हैं, कब से यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली ब्लॉक पे अगर मैं गई तो वो चीज़ मेरे फेवर में होगी नहीं। और मुझे एक तो किसी का कंप्लेन करना बहुत नेगेटिव लगता है, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैं उस टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि आपने मुझे नोटिस दिया जिस बिकॉज मैंने आप पे चिल्लाया, और यही बंदी मेरे पे चिल्लाए, तो आप अगर हायर अथॉरिटी हो तो फिर मैं भी इसमें तो हायर अथॉरिटी पे आती हूँ, तो फिर उसको नहीं दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे दे दिया, ठीक है, मैं वहाँ गई, तो मैं ना काम के साथ साथ काफ़ी चीज़ें अलग से भी फेस कर रही थी। सिर्फ मुझे काम ही नहीं करना था, उसके अलावा इन लोगों जो जानवर है, मतलब कुछ लोग तो उसमें सच में जानवर, पता नहीं इतना गंदा मेंटेलिटी कैसे रहता है इन लोगों का, कैसे गलत करते हैं लोगों के साथ, और इनको कैसे खाना भा जाता है, मुझे नहीं पता है ये चीज़ें। तो यस, मुझे लगता है एज अ लीडर आपको ना इक्वलिटी जहाँ रखनी चाहिए उसको उस तरीके से रखनी चाहिए। और काम में एक चीज़ होती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, और जो काम नहीं कर रहा उसको पनिश करना चाहिए। अगर आप उसको पनिश नहीं करोगे तो जो काम कर रहा है ना वो भी अगले टाइम पे सोचेगा चलो हम भी नहीं कर रहे। अब इसमें क्या होता है ना कि बाकी लोगों का पता नहीं क्या ही ज़िंदगी जीने का तरीका होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल देखोगे, जैसे ड्यूटी टाइम पे आता है, एक बंदा है जो रोज़ ड्यूटी टाइम पे आ रहा है डेली सुबह, और एक बंदा है 11 बजे तक आ रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और डॉक्टर उसको कुछ बोल ही नहीं रहा, ना नोटिस दे रहा, ना कुछ नहीं दे रहा। और अब इसमें ना, अगर मैंने उन लोगों को बोला भी था उस टाइम पे कि तुम सब लेट आओ ताकि सब टाइम पे आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या चुल होती है उनको, अच्छा बनने का ढोंग है कि क्या है, हमें तो नोटिस मिल जाएगा, हमारे 2 साल कंप्लीट होने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा बनने का सो कॉल्ड है ना वो, अपना इमेज क्लीन रखने का, तो उस चक्कर में वो लोग बोलते नहीं थे। अब बोलते सिर्फ मैं ही थी, लड़ाई पंगे करने होते मुझे ही करने हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो नहीं सुन सकती भाई ऐसा, ना ही मैं ऐसे देख सकती हूँ कि साला हम सब आ रहे, ये आ रहे, इनको कुछ मिल नहीं रहा, ऐसे जाने दो वाली चीज़ों में मैं नहीं होती हूँ, जहाँ गलत लगता अपना पॉइंट दे देती। तो अभी थोड़े टाइम, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारा इनक्वास का बजट आया था, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका पहले भी शायद पैसे आए थे, पर जो हमारे पहले वाले MOIC थे ना, उन लोगों ने ले लिया अपना हिस्से का, और पता नहीं हिस्से का लिया, कितना लिया, क्या लिया, कुछ नहीं पता। स्टाफ तो बेचारा, उसको कहाँ पता होगी ना वहाँ के, और हमारा काम भी नहीं है उतना कि उतना उन चीज़ों में घुसो और ये सारी चीज़ें, जिसको जो करना है करे, भाड़ में जाए वो चीज़ें, ठीक है। हमारे काम से मतलब है, उससे ही मेरा तो और भी फोकस अलग चीज़ों पे है, तो मैं इनमें ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई जो इंसान कभी टाइम पे ही नहीं आया, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही इतना बस मुँह से बह करने का काम किया, उसको जो मैंने बोला ना कि इनक्वास में 75% जो होता है वो काम में जाता है और 25% स्टाफ में बंटवारा होता है। अब MOIC अगर चाहता तो यहाँ पे भी इक्वलिटी मेंटेन करता, और जिसने काम नहीं किया है, जो टाइम पे ड्यूटी नहीं आया है, इवन डिस्ट्रिक्ट टीम तक फ़ोन करके बोलती थी भाई तू आ जा बहन, आ जा, है ना, उसको और जिसने काम किया लोगों ने, उनको सबको इक्वल करके पैसे बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस चीज़ का क्या मैसेज जाता है कि जो काम कर रहे हैं वो ना करें, बराबर मिलने वाला, तो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं भाई, मत करो काम। तो उस चीज़ का मुझे बहुत गुस्सा आया कि भाई आपने इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जिन लोगों ने सच में काम किया, मेहनत करा, उन लोगों को तो आपने, फार्मासिस्ट ने भी बहुत मेहनत करी थी भाई, फार्मासिस्ट ने फार्मासिस्ट का पूरा वो नया जमाया, सारी चीज़ें करी, कुछ था ही नहीं उस चीज़ में, सबको इक्वल कर दिया इन लोगों ने। तो
मेरा तो ऐसा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कल परसों स्टेटस लगाया ना, तो क्या हुआ कि अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे इधर नहीं डालते, मैंने व्हाट्सअप पे डाला था, क्योंकि वही है MOIC वगैरह तो उधर ही है, तो उनको ही था। और उन लोगों ने उस चीज़ को चलो सीरियसली भी लिया और उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया कि पैसा कैसे बंटवारा हुआ। और एक्चुअल में जो हमारे MOIC है ना, आई थिंक मुझे लगता है उनका कोई गलती भी नहीं है, उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से पैसा बांटा था। पर अगर रूल के हिसाब से बांटा फिर भी उन्हें 2-3 जनों को ज़्यादा दिया, ये मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। फिर सेकंड चीज़ ये है कि उन्होंने जैसे नर्सेज और पैरामेडिकल और एनएम वगैरह CHO वगैरह सबको इक्वली बांटा। उसमें से मैंने बोला ना कि एक बंदी ऐसी थी जो टाइम पे कभी ड्यूटी आ ही नहीं। एंड इवन जब भी कभी ANC वगैरह भी होती है ना, तो ये कभी लोग टाइम पे ड्यूटी नहीं आते। मतलब इनको जब सब सेंटर नहीं जाना होता है, PSC आना होता है, तो PSC पे सबका टाइम इक्वली तो होता है। जब हम जा रहे हैं टाइम पे तभी वही आएंगे ना, ड्यूटी का टाइम तो सेम होता है ना। तो फिर आप जिस दिन ANC वगैरह होता है उस दिन लेट लेट क्यों आते हो? आप टाइम पे आओ। तो जो लोग टाइम पे कभी आते ही नहीं, आप उनको भी सेम चीज़ बांटते हो। जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं दिल से और टाइम पे ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपना एक जॉब का जो है ना कि अपना सच्चाई के साथ जॉब कर रहे हैं, आप उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना वो चीज़। तो उस चीज़ के लिए भी मैंने अभी कल परसों बहुत ज़्यादा पंगे कर दिए थे। तो मेरे सर को थोड़ा लगा कि यार सोने तो ऐसे कैसे बोल रही है, मतलब सिस्टर बोलते हैं वो कि सिस्टर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने खाए हैं पैसे एंड ऑल दिस। तो यहाँ पे ये कि हमारे डॉक्टर सर उस टाइम पे, जो भी हमारे डॉक्टर है ना, जो मेन हमारे PSC के डॉक्टर बाद में आए थे, उस टाइम पे नहीं थे। जब इनकास हुआ था, पास हो गया, उसके बाद आए हैं, तो उनको तो पता भी नहीं। तो उन्होंने तो जो रूल होता है ना कि इस हिसाब से पैसे बांटेंगे, तो उस हिसाब से बांट दिए उन्होंने, वो चीज़ थी। तो मुझे ऐसा था कि जो पहले वाले MOIC थे, तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा डिस्कशन तो हुई होगी। तो कहीं कहीं यहाँ पे तो आप मेंटेन कर सकते थे चीज़ें कि उस हिसाब को थोड़ा कम देते। मैं दुश्मनी नहीं है मेरी, बस उन्होंने जो किया उसका उनको भरवाई करना पड़े, मैंने उस हिसाब से बोला था। उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी बोलती। मेरा कोई पर्सनली गर्जेस किसी से भी नहीं है, लेकिन आपने उनके हमारे साथ तो बिल्कुल ही गंदा मैच कर दिया ना कि पूरा दिन रात एक करा, उसको भी उतना, और जिसने ठीक है हाँ तू कर मैं करा, उसको भी सेम छाप दिया। और मैं ना अपना इमोशनली साइड ऐसा दिखाती नहीं, मेरा हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड दिखा है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में चाहे मेरी सोशल मीडिया की लाइफ में। कभी मैंने ऐसा अपना इमोशनल वाला रूप नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत बार से टूट जाता है इंसान। उस टाइम पे मैं इतना मेरे साथ हो रहा था ना उस 1-1.5 महीने के पीरियड में, कि इतना टॉर्चर और इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, उसकी वजह से मैं काफ़ी टूट गई थी और मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं रोई भी थी। उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ना हॉस्पिटल को पास करवाना है और मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी। मैं अपना वाइवा अच्छा दूंगी। और सुबह 4 बजे उठ के मैं फ़ोन कर रही हूँ, यार PSC चलो, फ़ोन कर रही हूँ आप PSC जल्दी चल सकते हो क्या, मेरे साथ मेरा काम अधूरा है, ये वो। मैं चलते हुए आई हूँ पैदल, फिर मैंने लिफ्ट मांगा, फिर मैं हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ पर डॉक्टर से थे, सारी चीज़ें थी। पर इतना सारा करने के बाद भी मैंने अपनी तरफ से गिव अप नहीं किया था। नेवर गिव अप वाला मेरा रूल रहता है ज़िंदगी में, चाहे मैं एंड तक परफॉर्म करना पड़े, आई परफॉर्म, बट गिव अप मैं नहीं करती कभी भी। तो मेरी आंखें सूज गई थी, उसके बाद भी मैंने इतना काम किया और इतना अपना 100% दिया। फर्स्ट डे तो मेरा बिल्कुल एनर्जी लो था, मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी। सेकेंड डे में मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी थी और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अपने आंसर दिए हैं एग्जामिनर को। तो अब सब कुछ सही हो गया, चलो ठीक है। अब किसी की वजह से हम हमारा हॉस्पिटल तो फेल नहीं करा सकते ना, तो वो उनका भी हॉस्पिटल ऐसा कुछ नहीं है, सब सेंटर पे है, तो सब सेंटर हमारे PSC पे लगता है। तो जब इसका बजट आया और सारी चीज़ें हुई ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हद कर गई कि आपने यार उनको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये वाला मेरा पॉइंट था। एंड यस गाइस, एनकॉस तो होना ही है, सब जगह होएगा। तो इसमें मेन ये रहता है कि जो डिपार्टमेंट आपको देते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग होती है। अगर मेरे पास लेबर है तो लेबर से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाएगी। और एक नर्स, आप नर्स हो तो नर्स के हिसाब से भी, नर्स में जो अलग जैसे OPD IPD हो गया, डिजीज़ वगैरह हो गया, या एक बेसिक चीज़ें हो जैसे हाइजीन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, प्रोसीजर्स वगैरह हो गए, तो कुछ भी पूछ सकते हैं एज ए नर्स भी। पर हाँ, डिपार्टमेंट वाइज ज़्यादा फोकस रहता है कि आप OPD देख रहे हो तो OPD का पूरा, IPD तो IPD का पूरा, लेबर का है तो लेबर का पूरा, LT है तो LT का पूरा, फार्मासिस्ट का पूरा, तो अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन होती है। तो ये था एनकॉस के बारे में कि एनकॉस क्या होता है, बजट कितना आता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत एनकॉस के बारे में आइडिया लगा होगा। एंड मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि क्यों मुझे गुस्सा आया था अभी और क्यों सारी चीज़ें हुई।
तो मैं इसलिए भी खुश रहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें बोलती तो हूँ। लोग तो बोलते भी नहीं, कायरों की तरह पीठ पीछे बोलते हैं हमेशा। एटलीस्ट मैं जो मुझे गलत लगता है और वो चीज़ें बोलती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब जगह सही हूँ, पर जो चीज़ें मैं देखती हूँ, मैं एज अ लीडर अगर आप देखो, एज अ लीडर आप गुड लीडर के भी कैरेक्टर होते हैं ना, आप इक्वलिटी में चीज़ें रखते हो, तो फिर पनिश और रिवॉर्ड वाली चीज़ें भी रखा करो। अगर कोई काम कर रहा है तो उसका उस चीज़ को उसको मिलना चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसको पनिश करना चाहिए। पनिश करने का मेन चीज़ यही होता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करे, या फिर दूसरा भी उसको देख के वो चीज़ें ना करे। ऐसे तो फिर वो भी 11 बजे आएगा तो हम भी 11 बजे आएंगे, तो फिर ऐसी चीज़ें होगी तो आप कैसे मेंटेन करोगे। लेकिन वो तो नहीं आए बाकी लोग, वो बात अलग है। आगे मैंने तो एक बार बोला भी था कि भाई तुम सब लेट आओ, ऑटोमेटिक सब टाइम पे आएंगे। बट ठीक है, सब कुछ लोग अब नहीं होते जिनको पंगे वंगे हैं, जिससे दूर रहते हैं, वो सोचते हैं तो हम बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता है कि वो सिर्फ चाटने वाला काम कर रहे हैं, नज़र में अच्छा बनने का काम करते हैं। तो मैं बन नहीं सकती इतनी अच्छी। तो ये था अबाउट एनक्वास एंड माई एक्सपीरियंस। सो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। आई थिंक ये 25 मिनट तक चला जाएगा, 25-30 मिनट, आधा घंटे का ब्लॉग हो गया, क्योंकि टॉकिंग में इतना सारा लंबा चौड़ा भाषण आपको दिया। तो आप इसको कैसे भी ले सकते हो गाइस, अगर आप एज अ भाषण ले सकते तो ले लेना। पर जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ में, वही चीज़ आके आज मेरा प्रोफेशनल वाला थोड़ा बताया आपको मोड। तो यस गाइस, अब चलो ज़्यादा बात नहीं करते, अब तो मुझे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। तो यस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और वेट लॉस जर्नी का मैंने वीडियो शूट कर लिया है, तो पहले मैं एनक्वास का ही डालूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी शायद वेट लॉस का। देखती हूँ, मैं एडिट करती हूँ, उसके बाद में देखूँगी कौन सा पहले अपलोड करूँ, कौन सा बाद में। तो यस गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर।